यारो, कल रात केकेआर और दिल्ली का जो मैच हुआ न, कसम से कह रहा हूं, दिल धक धक कर रहा था। दिल्ली जब रनों के पहाड़ को चेस करने उतरी तो शुरुआती झटकों ने सबकी उम्मीदें तोड़ दी थीं। लगा ये तो एक तरफा मुकाबला हो गया, मगर फिर मैदान पर उतरे डुप्लेसिस और अक्षर पटेल, जिन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी, और जो अंत में हुआ उसने तो सबको भौंचक्का कर दिया। हाँ जी, इस वीडियो में हम आपको इस धांसू मैच का पूरा लेखा जोखा दिखाएंगे, तो कुर्सी की पेटी बांध लो और आखिर तक देखना। और अगर ये मैच आपको भी पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस। हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स। आईपीएल का पारा चढ़ा हुआ है और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक ऐसा घमासान हुआ जो सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए नहीं था, बल्कि प्लेऑफ की रेस को और भी उलझाने वाला था। दिल्ली के शेरों ने टॉस जीता और केकेआर के बल्लेबाजों को पहले ललकारा। सामने थे कलकत्ता के 2 धाकड़ ओपनर सुनील नरेन और रहमानुल्लाह गुरबाज। पहली गेंद से ही तेवर दिख गए। गेंद मिचेल स्टार्क के हाथों में थी और सामने थे गुरबाज। पहली ही बॉल पर गुरबाज ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधी बाउंड्री के पार। क्या जोरदार आगाज था। पहला शॉट ऐसा था कि स्टेडियम में बैठे हर बंदे का जोश हाई हो गया। ओवर की आखिरी बॉल पर गुरबाज ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और चौका जड़ दिया। शुरुआत से ही लग गया था कि केकेआर आज किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। दूसरा ओवर लेकर आए दुश्मंता चमीरा, लेकिन उनके सामने थे तूफानी नरेन, जो आज कुछ अलग ही करने आए थे। पहली ही गेंद पर नरेन ने चमीरा के सिर के ऊपर से छक्का मार दिया। फिर तीसरी बॉल पर मिड विकेट पर चौका और चौथी पर फिर उसी दिशा में एक और चौका। बॉलर परेशान, फील्डर बेहाल और पब्लिक झूमती हुई। ओवर की आखिरी बॉल पर गुरबाज ने फाइन लेग बाउंड्री पर चौका मारकर 20 रन का ओवर पूरा किया। तीसरे ओवर में स्टार्क फिर आए, लेकिन पहली ही बॉल पर गुरबाज ने थर्ड मैन के ऊपर से चौका उड़ा दिया। अगली बॉल पर गुरबाज ने फाइन लेग की तरफ चौका मारा, मगर छठी बॉल पर स्टार्क ने आखिरकार राहत की सांस ली। उनकी एक तेज उछाल वाली गेंद गुरबाज के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर पुरुल के दस्तानों में समा गई। गुरबाज ने 12 गेंदों में 26 रन ठोके। केकेआर का पहला विकेट 48 रन पर गिरा। इसके बाद मुकेश कुमार ने मोर्चा संभाला और नरेन पर दबाव बनाने की कोशिश की। 3 गेंदें लगातार डॉट रहीं। चौथी पर चौका जरूर लगा, लेकिन ओवर में सिर्फ 6 रन आए। पर 4 ओवर में ही स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था। ये थी केकेआर की तूफानी शुरुआत। 5वें ओवर में स्टार्क फिर से गेंद लेकर दौड़े। इस बार उनके सामने थे अजिंक्य रहाणे और उन्होंने स्टार्क की गेंदों की जमकर खबर ली। चौथी बॉल पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक जोरदार पिकअप शॉट, सीधा बाउंड्री के पार। अगली बॉल फुल टॉस थी और रहाणे ने उसे मिड विकेट की तरफ आसानी से 4 रन के लिए भेज दिया। इस तरह पहले 5 ओवरों में केकेआर के नाइट राइडर्स ने दिल्ली के कैपिटल्स पर जबरदस्त प्रेशर बना दिया। नरेन और रहाणे की जोड़ी ने रन रेट को एकदम टॉप गियर में रखा और दिल्ली के बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। छठे ओवर की पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने मुकेश कुमार की बॉल पर चौका मार दिया। हल्की फुल टॉस थी, जिसे रहाणे ने कवर के ऊपर से बड़े आराम से बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। अगली ही बॉल पर एक शानदार स्क्वायर कट गेंद सीधी पॉइंट बाउंड्री को चीरती हुई निकल गई। रहाणे का बल्ला एकदम लय में था और स्कोरबोर्ड तेजी से भाग रहा था। पावर प्ले का खेल खत्म हुआ और केकेआर का स्कोर था 79 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये कोलकाता के लिए किसी सुनहरे सपने जैसा था। 7वें ओवर में विप्रज निगम की एंट्री हुई। इस युवा खिलाड़ी ने आते ही अपना कमाल दिखा दिया। ओवर की दूसरी ही बॉल पर सुनील नरेन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। नरेन ने 27 रन बनाए। ये विकेट दिल्ली के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद कैप्टन अक्षर पटेल ने गेंद थामी और पहली ही बॉल पर अजिंक्य रहाणे को एलबीडब्ल्यू कर दिया। बॉल अंदर आई, रहाणे चूके और पैड्स पर लगी। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। रहाणे 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 91वें रन पर केकेआर का तीसरा विकेट गिरा और अचानक दिल्ली के लिए वापसी के दरवाजे खुल गए। 9वें ओवर में विप्रज निगम फिर से आए और इस बार उनके सामने थे युवा अंगकृष रघुवंशी, जिन्होंने अपनी क्लास दिखाई। ओवर की चौथी और 5वीं बॉल पर उन्होंने 2 लगातार चौके मारे, पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा डीप मिड विकेट की तरफ। सिर्फ 9 गेंदों में ही अंकृष ने 21 रन ठोक दिए थे। 10वें ओवर में एक बार फिर अक्षर पटेल ने दिल्ली को विकेट दिलाया। इस बार शिकार बने वेंकटेश अय्यर। अय्यर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में बॉल को मिस कर गए और करुण नायर ने कैच पकड़ लिया। अय्यर सिर्फ 7 रन बना सके और केकेआर को चौथा झटका लग गया। 10 ओवरों के बाद स्कोर था 117 रन पर 4 विकेट। पावर प्ले की तूफानी शुरुआत के बाद दिल्ली के स्पिनर्स ने मैच का रुख मोड़ दिया था। नरेन, रहाणे और अय्यर तीनों आउट हो चुके थे और दिल्ली ने मैच में वापसी की उम्मीद जगा दी थी। हालांकि अंकृष का बल्ला अभी भी बोल रहा था और यही केकेआर के लिए उम्मीद की किरण थी। केकेआर की पारी उस वक्त एक मजबूत मोड़ पर थी जब 11वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव। दिल्ली ने चाइनामैन स्पिनर कुलदीप को इसलिए उतारा था कि वो केकेआर की बढ़ती रफ्तार पर लगाम कस सकें। ओवर की तीसरी बॉल पर रिंकू सिंह ने हल्के हाथों से बॉल को पॉइंट और कवर के बीच से निकालकर एक शानदार चौका जड़ दिया।
बॉलिंग भले ही अच्छी थी, लेकिन रिंकू का टाइमिंग और क्लास साफ दिख रहा था। इस ओवर में कुल 9 रन बने। केकेआर के लिए ये एक ठीक ठाक ओवर रहा, जिसने स्कोरबोर्ड को बिना किसी रिस्क के आगे बढ़ाया। अगला ओवर संभाला लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल ने। पहले ही 2 विकेट झटक चुके अक्षर इस बार केकेआर के सबसे भरोसेमंद फिनिशर रिंकू के सामने थे। दूसरी बॉल पर रिंकू ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। इस बार बॉल को कवर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौके के लिए भेजा। ओवर में कुल 10 रन बने और केकेआर की रफ्तार अब भी बनी हुई थी। दिल्ली के लिए चिंता की बात यह थी कि रिंकू सेट होते जा रहे थे और स्कोर लगातार बढ़ रहा था। हालांकि 13वें ओवर में मैच का रंग थोड़ा बदलता दिखा। कुलदीप यादव ने अपने अनुभव और चालाकी का बेहतरीन इस्तेमाल किया। स्लोअर वन, फ्लाइट और एकदम सटीक लाइन लेंथ। कुलदीप ने इस ओवर में बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। ओवर में सिर्फ 1 रन आया, जो कि इस रनों की बरसात वाले मैच में किसी विकेट से कम नहीं था। अब फिर से अक्षर पटेल आए अपना आखिरी ओवर डालने। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर पूरे करते हुए 14वें ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। ये कसी हुई बॉलिंग उस वक्त और भी मायने रखती थी जब केकेआर का रन रेट लगातार 10 के ऊपर बना हुआ था। अक्षर ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए। एकदम क्लासिक स्पिन बॉलिंग का नमूना पेश किया। लेकिन अगले ही ओवर में जैसे केकेआर ने रफ्तार का गियर फिर से बदल दिया। कुलदीप यादव जो पिछले ओवर में शानदार बॉलिंग कर चुके थे, इस बार रिंकू सिंह के निशाने पर आ गए। ओवर की शुरुआत में ही रिंकू ने 2 चौके जड़ दिए। फिर ओवर के एंड में एक जोरदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बिल्कुल क्लीन हिट। इस ओवर में कुल 17 रन आए और केकेआर का स्कोर एक बार फिर रफ्तार पकड़ता गया। कुलदीप यादव ने 3 ओवर में कुल 27 रन दे डाले और रिंकू सिंह एक बार फिर केकेआर के फिनिशर के तौर पर चमकने लगे थे। 15 ओवर के बाद स्कोर 100 के करीब पहुंच चुका था और अब लग रहा था कि केकेआर 200 पार के स्कोर की तरफ बढ़ रही है। केकेआर की धमाकेदार शुरुआत के बाद लग रहा था कि टीम 220 के पार चली जाएगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स ने आखिरी ओवरों में वापसी करके मैच को फिर से रोमांचक बना दिया। केकेआर की उम्मीदें अब अंकुश रघुवंशी पर टिकी थीं, जो शानदार बैटिंग कर रहे थे। वो मैदान पर जम चुके थे और चौकों से दिल्ली की बॉलिंग पर प्रेशर बनाए हुए थे। लेकिन 17वें ओवर की एक बॉल ने उनकी शानदार पारी पर ब्रेक लगा दिया। दुष्मंता चमीरा ने अंगकृष को चलता कर दिया। अंगकृष ने 44 रन बनाए, एक बेहतरीन इनिंग जो हाफ सेंचुरी से थोड़ी दूर रह गई, लेकिन केकेआर को एक मजबूत प्लेटफॉर्म दे गई। इसके बाद बॉलिंग पर आए युवा लेग स्पिनर विप्रज निगम, जिनका ये दिन यादगार बनता जा रहा था। इस बार उन्होंने केकेआर के सबसे भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह को अपना शिकार बनाया। रिंकू ने 36 रन बनाए। उनके आउट होते ही केकेआर को झटका जरूर लगा, लेकिन क्रीज पर अब 2 तूफानी बैट्समैन आ चुके थे, आंद्रे रसेल और रोमैन पॉवेल। पॉवेल ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। विप्रज निगम की बॉल को पहली ही बार में कवर के ऊपर से एक शानदार चौके के लिए भेजा। दिल्ली को समझ आ चुका था कि अभी तूफान बाकी है। 19वां ओवर लेकर आए चमीरा। रसेल ने दूसरी और तीसरी बॉल पर 2 ताबड़तोड़ चौके जड़ दिए। इस ओवर में चमीरा की लाइन भी बिगड़ी और उन्होंने 3 वाइड बॉलें फेंकी, जिससे ओवर में कुल 14 रन आ गए। दिल्ली के लिए ये ओवर महंगा साबित हुआ और केकेआर का स्कोर 190 के पार पहुंच गया। आखिरी ओवर की शुरुआत हुई एकदम धमाके के साथ। मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे और पहली ही बॉल पर आंद्रे रसेल ने उन्हें लॉन्ग ऑन पर छक्का मार दिया, लेकिन स्टार्क ने अगली ही बॉल पर जोरदार वापसी की। तीसरी बॉल पर रोमैन पॉवेल LBW आउट हो गए। अगली ही बॉल पर नए बैट्समैन अनुकूल रॉय भी आउट। अब स्टार्क हैट्रिक पर थे। अगली बॉल पर आंद्रे रसेल रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। टेक्निकली ये स्टार्क की हैट्रिक नहीं थी, लेकिन टीम को लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट जरूर मिले। रसेल 9 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए और केकेआर की पारी 20 ओवर में 9 विकेट पर 204 रन पर सिमट गई। दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क सबसे कामयाब बॉलर रहे, जिन्होंने 3 विकेट झटके। विप्रज निगम और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए और बीच के ओवरों में जबरदस्त कंट्रोल दिखाया। वहीं चमीरा को 1 विकेट मिला। 205 रनों के पहाड़ जैसे टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स जब अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर आई, तो शुरुआत से ही ये साफ था कि अगर मुकाबले में बने रहना है तो पावर प्ले में ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी। दिल्ली ने बड़ी जिम्मेदारी फाफ डुप्लेसिस और युवा विकेटकीपर अभिषेक पोरेल को दी, जो इस मुश्किल लक्ष्य की पहली ईंट रखने के लिए क्रीज पर आए। दिल्ली की शुरुआत अच्छी हुई। पहली ही बॉल पर अभिषेक पोरेल ने एक शानदार कवर ड्राइव खेला और गेंद सीधी बाउंड्री के पार। स्टेडियम में बैठे दिल्ली के फैंस खुशी से झूम उठे, लेकिन ये खुशी बस कुछ ही पल की मेहमान थी। अगली ही बॉल पर अनुकूल रॉय ने उन्हें चलता कर दिया। स्लो डिलीवरी को पढ़ नहीं पाए पोरेल और मिड ऑफ पर खड़े आंद्रे रसेल के हाथों में आसान कैच दे बैठे। दिल्ली को पहला झटका लगा। स्कोर 4 रन पर 1 विकेट। दूसरे ओवर में बॉलिंग करने आए वैभव अरोड़ा। उन्होंने अच्छी लाइन से बॉलिंग की, लेकिन फाफ डुप्लेसिस ने उन्हें चौथी बॉल पर जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया। बॉल को उठाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का मारा। इस ओवर से कुल 10 रन आए और दिल्ली ने पहले झटके से थोड़ा उबरने के संकेत दे दिए।
तीसरे ओवर में करुण नायर क्रीज पर आए और आते ही अपना क्लास दिखाया। अनुकूल रॉय की पहली ही बॉल को ऑफ साइड में बेहतरीन टाइमिंग से चौके के लिए भेजा। इस ओवर में कुल 8 रन बने। पावर प्ले में तेज शुरुआत की उम्मीद अब फिर से जग चुकी थी। अब बारी थी अनुभव की चमक दिखाने की और फाफ ने वही किया। हर्षित राणा की बॉलिंग में उन्हें जैसे खुलकर खेलने का मौका मिल गया। इस ओवर में फाफ ने 3 शानदार चौके जड़े। हर शॉट में अनुभव और क्लास साफ झलक रही थी। ओवर से कुल 14 रन आए। दिल्ली के लिए सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। वैभव अरोड़ा ने इस बार करुण नायर को फंसा दिया। करुण 15 रन बनाकर LBW आउट हो गए। दिल्ली को दूसरा झटका लगा। एक बार फिर अच्छी शुरुआत मिलते मिलते अधूरी रह गई। अब पूरी उम्मीद फाफ डुप्लेसिस पर टिकी थी, जो न केवल तेजी से रन बना रहे थे बल्कि अनुभव के साथ पारी को संभालने की कोशिश में थे। जब दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 2 विकेट जल्दी खो दिए तो मैदान पर एक नई उम्मीद के साथ आए KL राहुल। सामने खड़े थे अनुभवी फाफ डुप्लेसिस, जो पहले से ही लय में नजर आ रहे थे। छठा ओवर वरुण चक्रवर्ती के जिम्मे आया और फाफ ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए। चक्रवर्ती की बॉलिंग का फाफ ने जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया। ओवर की लगातार 2 गेंदों पर उन्होंने 2 दर्शनीय चौके जड़े। पावर प्ले खत्म होने के बाद दिल्ली का स्कोर था 6 ओवर में 2 विकेट पर 58 रन। एक ठोस मंच तैयार हो चुका था, लेकिन अगले ही ओवर में दिल्ली को एक और बड़ा झटका लगा। 8वां ओवर जैसे ही शुरू हुआ, KL राहुल रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। वो सिर्फ 7 रन बना पाए। सुनील नरेन की फुर्तीली फील्डिंग और सटीक थ्रो ने दिल्ली की उम्मीदों को थोड़ा झटका दिया। इसके बाद मैदान में आए कैप्टन अक्षर पटेल और आते ही उन्होंने दिखा दिया कि कैप्टन सिर्फ नाम के नहीं, काम के भी होते हैं। 8वें ओवर की एक बॉल पर जब सुनील नरेन जैसे दिग्गज बॉलर सामने थे, अक्षर ने एक हाथ से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 9वां ओवर एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती को मिला, लेकिन फाफ डुप्लेसिस ने उन्हें पूरी तरह से निशाने पर ले लिया। तीसरी और चौथी बॉल पर 2 शानदार चौके मारे। दोनों ही बार बॉल को सीधा मैदान के बीच से निकालते हुए बाउंड्री के पार पहुंचाया। और फिर ओवर की आखिरी बॉल पर क्या कमाल का छक्का लगाया। बॉल हवा में तैरती हुई लॉन्ग ऑन के बाहर जा गिरी। फाफ का बल्ला बोल रहा था और बॉलर सोच में पड़ चुके थे। दिल्ली ने 10 ओवर में 97 रन बना लिए थे और रन रेट पूरे मुकाबले में बनाए रखने लायक था। विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन फाफ और अक्षर की जोड़ी जम रही थी। सबसे खास बात यह रही कि अक्षर पटेल, जिन्हें हाथ में चोट लगी थी, उन्होंने भी नरेन के ओवर में आखिरी बॉल पर शानदार छक्का मारा। ये उनका दूसरा 6 था और दोनों बार उन्होंने ताकत और टाइमिंग का बेहतरीन मेल दिखाया। अभी आधी इनिंग बाकी थी, लेकिन दिल्ली की रन गति और फाफ अक्षर की बढ़ती पार्टनरशिप ने फैंस को उम्मीदों की नई रोशनी दी थी। मैच का 11वां ओवर शुरू होते ही फाफ डुप्लेसिस ने वो कर दिखाया जिसका हर फैन को इंतजार था। 33 गेंदों में अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी की। जैसे ही उन्होंने ये मुकाम छुआ, स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दिल्ली का स्कोर भी 100 के पार जा चुका था और लग रहा था कि टीम टारगेट की ओर मजबूती से बढ़ रही है। इस वक्त तक दिल्ली की इनिंग एकदम पटरी पर थी। कैप्टन अक्षर पटेल और फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी ने कमाल का तालमेल दिखाया। दोनों बैट्समैन न सिर्फ विकेट बचा रहे थे, बल्कि हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री निकाल रहे थे। रन रेट की बात करें तो जीत के लिए जरूरी रन रेट 10 था और दिल्ली ठीक उसी स्पीड से रन बना रही थी, यानी न तो प्रेशर था और न ही जल्दबाजी। अक्षर और फाफ की जोड़ी ने मिलकर 70 रनों की जबरदस्त पार्टनरशिप कर डाली थी। इस पार्टनरशिप ने दिल्ली के डगआउट को भी राहत की सांस दी और मैदान में मौजूद दर्शकों को जीत की उम्मीद जगा दी थी। लेकिन क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है। 14वें ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल ने सुनील नरेन को शानदार छक्का मारा। सबको लगा कि दिल्ली इस ओवर में गेम खत्म कर देगी, लेकिन दूसरी ही बॉल पर नरेन ने करारा जवाब दिया। अक्षर पटेल एक बेकार शॉट खेल बैठे और कैच थमा बैठे। 43 रन पर खेल रहे कैप्टन का विकेट गिरते ही मैच का रुख पूरी तरह से पलट गया। नरेन ने अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाते हुए अगली ही बॉल पर ट्रिस्टन स्टब्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। बॉल सीधा पैड के पीछे से गिल्लियों में जा घुसी और दिल्ली को लगा एक और तगड़ा झटका। दिल्ली की टीम अब मुश्किल में थी। 138 रन पर उसका 5वां विकेट गिर चुका था और अब आखिरी 5 ओवरों में 59 रन चाहिए थे, यानी हर ओवर में लगभग 12 रन की दरकार, जो कि आसान नहीं थी। खासकर तब जब आपके 2 नए बैट्समैन क्रीज पर हों और सामने सुनील नरेन जैसे धाकड़ स्पिनर। दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदें अब भी फाफ डुप्लेसिस के कंधों पर टिकी थीं। उन्होंने एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की तरह इनिंग को आगे बढ़ाया था, लेकिन 16वें ओवर में कलकत्ता नाइट राइडर्स को वो कामयाबी मिली जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। सुनील नरेन ने एक बार फिर मैच का रुख पलटते हुए सबसे बड़ा विकेट चटका दिया फाफ डुप्लेसिस का। नरेन की बॉल पर फाफ ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और बॉल हवा में उठ गई। रिंकू सिंह ने डीप में आसान सा कैच पकड़ते हुए दिल्ली की कमर तोड़ दी। फाफ ने 45 गेंदों में 62 रनों की जुझारू और समझदारी भरी इनिंग खेली थी। उन्होंने टीम को टारगेट के करीब जरूर पहुंचाया, लेकिन उनके आउट होते ही दिल्ली का बैकफुट पर जाना तय था। उन्हें के साथ ही मैदान में एक सन्नाटा छा गया। इसके बाद इनिंग को स्पीड देने की जिम्मेदारी आशुतोष शर्मा पर आई।
उन्होंने 17वें ओवर में हर्षित राणा की बॉल पर एक शानदार छक्का लगाया। बॉल सीधी लॉन्ग ऑन के ऊपर स्टैंड में जा गिरी और दिल्ली के फैंस की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। लेकिन ये जोश ज्यादा देर नहीं टिक सका। 18वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने दिल्ली की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। अपने स्पिन के जादू से पहले उन्होंने आशुतोष शर्मा को सिर्फ 7 रन पर आउट किया। आशुतोष बड़ा शॉट मारने के चक्कर में चकमा खा गए और बॉल सीधा मिड विकेट फील्डर के हाथों में जा समाई। दिल्ली को अब किसी चमत्कार की जरूरत थी, लेकिन चक्रवर्ती यहीं नहीं रुके। इसी ओवर में उन्होंने अगली ही बॉल पर मिचेल स्टार्क को भी चलता कर दिया। स्टार्क बैटिंग में कोई खास कमाल नहीं दिखा सके और चक्रवर्ती ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। कोलकाता के प्लेयर्स में जोश एकदम हाई था। फील्डिंग में जान आ चुकी थी और बॉलर हर बॉल पर शिकार की तलाश में थे। लेकिन ये एक बहादुरी भरा प्रयास था, नतीजा बदलने के लिए नाकाफी। तब तक सच्चाई ये थी कि दिल्ली को आखिरी 2 ओवरों में 38 रन चाहिए थे, जो कि नए बैट्समैन और लगातार गिरते विकेटों के बीच लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर में विपराज निगम ने ताबड़तोड़ बैटिंग की। इस ओवर में उन्होंने हर्षित राणा को एक छक्का और एक चौका जड़ा और ओवर में 13 रन बटोरे। अब आखिरी 6 गेंदों में 25 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर कर रहे थे आंद्रे रसल। पहली बॉल पर चमीरा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक विपराज को दिया। दूसरी बॉल पर विपराज ने चौका जड़ा, लेकिन फिर तीसरी बॉल रसल ने डॉट डाली। फिर चौथी बॉल पर विपराज ने चौका जड़ दिया, लेकिन फिर 5वीं बॉल पर रसल ने विपराज को बोल्ड कर दिया। विपराज 19 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए। अब एक गेंद पर 16 रन चाहिए थे और आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया। इस तरह केकेआर ने यह मैच 14 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।